पौलुस जेल जाने के बाद भी वहां पर खुशी और आनंद मनाता है? क्यों वहां पर आराधना करता है, स्तुति करता है? क्यों पतरस इतने मार खाने के बावजूद भी उस प्रभु की सेवा बार बार करता है? क्यों उसकी इतनी जिल्लत हो गई, क्यों कलीसिया उजाड़ देने के बावजूद भी क्यों परमेश्वर की सेवा वो लोग बार बार करते थे? वो बोलते थे हमारी जान चली जाए लेकिन यीशु को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को इस रीति से अनंत जीवन के लिए जान लिया था, जिसकी आज यहाँ बैठे हर आदमी को, हर व्यक्ति को, हर भाई को, हर बहन को, हर बच्चे जवान को जानने की जरूरत है। तब आपके पास अनंत जीवन का सर्टिफिकेट होगा। इसको हल्के में मत लेना, साधारण सा नहीं लेना। आज जो भी हो रहा है ये कोई साधारण बात नहीं है। ये केवल आपको यीशु से अलग करने के लिए, आपको प्रभु से छुड़वाने के लिए, आपको धीरे धीरे आराधना में, संगति में आपका आना जाना बंद हो जाएगा। शैतान को मालूम है इनका बैटरी धीरे धीरे डाउन हो जाएगा, एक दिन अपने आप ठंडे हो जाएंगे। तो आज हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और हम देखेंगे कि परमेश्वर के पास हम आते हैं तो हमें किस रीति से उसके साथ जीवन बिताना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे कि हम वचन से देखेंगे, प्रभु के पास हम सब आए। प्रभु यीशु ने जब बुलाया लोगों को अपने पास, तब उसने कहा मेरे पास जीवन है। मेरे पास क्या है? हाँ, आमे के साथ एक वचन निकालेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में। जब प्रभु के पास काफी लोग आए, भीड़ आए, तो उन्हें प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसके 25 से पढ़ते हैं। झील के पार, हाँ, झील के पार जब वे उससे मिले, हाँ, तो कहा, हे रब्बी, हाँ, तू यहाँ कब आया? हाँ, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, हाँ, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। हाँ, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, हाँ, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, हाँ, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। हालेलुया। यीशु मसीह के पास क्या देने का अधिकार है? कौन सा जीवन? हाँ, तो आप यीशु मसीह के पास भले ही किसी न किसी कारण से आए होंगे। किसी ने कहा होगा चलो आप थोड़ा चर्च चले जाइए, आपको चंगाई मिल जाएगी, आप प्रार्थना में जाएंगे, आपके साथ कुछ अच्छा हो जाएगा। और ये कोई बातें भी नहीं हैं, ये हमारा प्रभु सच्चा है, हम सब ने विश्वास किया है और हम सबको उस बात का अनुभव है। और बहुत लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कई प्रकार के आश्चर्यक्रम, चमत्कार या जीवन में कई प्रकार की सुख शांति हमें प्राप्त हुई है। क्या इस बात के लिए आप सब अपने आप में विश्वास करते हैं? हालेलुया। क्या आप स्वयं इस बात की गवाह हैं कि और कोई आपकी गवाही देगा? हैं? क्या आप स्वयं इस बात के गवाह हैं कि नहीं हैं? हालेलुया। ठीक है। ऐसे ही एक भीड़ यीशु मसीह के पास यहां आई थी, और ये भीड़ जो है झील के पार आई, लेकिन झील के पार आने के पहले ये भीड़ जो है पहाड़ के ऊपर में यीशु मसीह के साथ एक रात बिता चुकी है। और उस रात, उस शाम को प्रभु यीशु मसीह ने इन लोगों को भोजन करके, ये 5000 लोग थे मनुष्य की संख्या जिसमें, और स्त्री पुरुष मिला करके लगभग 20,000 लोगों की संख्या थी, स्त्री और बच्चे मिला करके। तो इन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने जो है भोजन कराया और वो रोटियां खाकर तृप्त हुए। इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम इसलिए मुझे ढूंढते हो, है ना? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्यक्रम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। तो प्रभु ने कहा मैं केवल आपको ये नाशवान भोजन ही देने नहीं आया हूं। क्या देने नहीं आया हूं? हाँ, चाहे हमारे साथ कितने भी बड़े बड़े प्रकार के आश्चर्यक्रम क्यों ना हो, चिन्ह क्यों ना हो, चमत्कार क्यों ना हो, चाहे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बड़ी बड़ी हमारे जीवन में मेरे प्रिय बातें हुई हो, इसमें कोई दो मत की बात नहीं कि नहीं होगा।
परंतु उसके बाद भी हम लोग क्या करेंगे, एक दिन संसार में सब चीज छोड़ करके चले जाएंगे। हालेलुया। क्या हो जाएंगे? चले जाएंगे। यहां पर प्रभु कहता है तुम उसके लिए परिश्रम करो। किसके लिए? कौन से जीवन के लिए? और वो जीवन कौन देगा? हाँ, तो परिश्रम मतलब हम कैसा परिश्रम करेंगे? अनंत जीवन पाने के लिए जो परिश्रम हमें करना है, वो परिश्रम क्या है? और वो प्रभु यीशु मसीह किस बात को परिश्रम कह रहा है? हालेलुया। देखो, बहुत से लोगों के जीवन में आश्चर्यक्रम हुए। देखो, बाइबल में भी लिखा है। आप मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार में आएंगे, ત્યાં देखिए। हाय खुराजीन, हाँ, हाय बैतसैदा, हाँ, जो सामर्थ्य के काम तुम में किए गए, हाँ, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते, हाँ, तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिराते। हाँ, परंतु न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हाँ, और हे कफरनहूम, हाँ, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? हाँ, तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। हाँ, जो तुम्हारी सुनता है हाँ, वह मेरी सुनता है, हाँ, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वालों को तुच्छ जानता है। हालेलुया। यहाँ पर कुछ ऐसे नगर है, उन्हें प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम पर हाय है बोलता है। क्या बोलता है? किस बात पर हाय है बोलता है? हैं? किस बात के लिए यहाँ यीशु मसीह उन पर हाय कहता है? हाय का मतलब है श्राप। हाय का मतलब क्या होता है? तुम पर श्राप है। ये किस बात के लिए बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर? हाँ, और हाँ, लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया? हाँ, वहां पर देखिए प्रभु यीशु मसीह ने सामर्थ के काम किए, पर उन लोगों ने मन नहीं फिराया। चंगाई किया प्रभु ने, चमत्कार भी किए, लेकिन उन्होंने क्या नहीं फिराया? मन नहीं फिराया। आपके मेरे जीवन में प्रभु जो भी आश्चर्यक्रम करता है, तो वो क्या चाहता है मेरे प्रियो? कि हम क्या करें? मन फिराए। मतलब जो है, मैं यहां कहने का मतलब जो मेरा जो है, अनंत जीवन जो है वो प्राप्त करना है तो हमें प्रभु को ऐसा जानना पड़ेगा कि सच में प्रभु यीशु मसीह है कौन, है ना। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय में जब आप एक पूरी कहानी है जिसमें पढ़ेंगे एक अंधे व्यक्ति के विषय में, और वो अंधा जो है जन्म का अंधा होता है, और वो मार्ग के किनारे बैठकर बेचारा भीख मांगता रहता है। उस समय वहां से यीशु मसीह गुजरता है, और गुजरने के बाद यीशु मसीह देखता है कि एक अंधा भिखारी यहां बैठा है, तो प्रभु उसे जाता है, उसकी आंखों को एक मिट्टी में थूकता है, उसके वो मिट्टी को सानता है और उसकी आंखों पे लगा देता है, कहता है जा उस कुंड में जाकर अपनी आंखों को धो ले। वो धोने के लिए उधर चले जाता है, और प्रभु यीशु मसीह वहां से जो है अपने सफर में आगे बढ़ जाते हैं। जब वो धोता है अपनी आंखों को, तब उसकी आंखें खुल जाती हैं, और जो जन्म का जो अंधा होता है वो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लेता है। देखो, उसने देखा नहीं है, उसने उस समय यीशु मसीह को देखा नहीं था, परंतु वो प्रभु यीशु मसीह को उसने देखा नहीं था, लेकिन उसने जो है आंखों को, उसकी आंखें उस समय बंद ही थी, वो उसकी आंखें अंधी ही थी। जिस वक्त मेरे प्रियो उसकी आंखों में मिट्टी सानी गई थी उसे नहीं मालूम था। लेकिन उस व्यक्ति को देखना, आप उसकी कहानी को घर में अच्छे से पढ़ना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा मेरे प्रियो कि किस रीति से उसने जब अपने नगर जाता है, अपने गांव जाता है, तो कुछ पड़ोसी लोग कहते हैं अरे ये अंधा है, कुछ लोग कहते नहीं ये अंधा तो था, कुछ कहते नहीं ये उसके समान कुछ है। वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उसको भी कंफ्यूज करते हैं। फिर कहते हैं तेरी आंखें किसने खोली? तो वो यीशु मसीह का नाम बताता है, पर वो पड़ोसी लोग विश्वास नहीं करते, मानने को तैयार नहीं है कि यीशु मसीह नाम का कोई व्यक्ति ऐसा बड़ा काम कर सकता है। तब उसको महासभा में, पंचायतों में ले जाते हैं, उसके सामने भी खड़े करके उसको पूछवाते हैं कि तेरे साथ ऐसा आश्चर्यक्रम कैसे हुआ? तो वो यीशु मसीह का नाम बताता है, पर वहां भी सभा और पंचायत के लोग जो है उसकी बात पे विश्वास नहीं करते। तब आखिरी में ये सारे लोग मिलकर के जाते हैं उसके माँ बाप के पास, और माँ बाप से पूछते हैं ये क्या तुम्हारा ही लड़का है?
जो अंधा जन्मा था? तो बोलते हाँ ये हमारा ही लड़का है जो अंधा जन्मा था। इसकी आंखें कैसे खुल गई? तो उन लोगों को मालूम था कि इसकी आंखें, यीशु मसीह नामक एक व्यक्ति आया, ऐसे ऐसा कहा, ये चंगा हो गया। लेकिन वहां साफ लिखा है आराधना लेके कहीं उनको निकाल ना दे, इसके डर के मारे उन्होंने क्या कहा, हम नहीं जानते, खुद से आना है, इसी से पूछ लो। और बाद में उसी से जाके पूछते हैं। उसकी 3 बार 4 बार एक प्रकार से देखा जाए यीशु मसीह के नाम से परीक्षा होती है, लेकिन वह व्यक्ति जो है आखिरी तक जो है प्रभु यीशु मसीह को क्या नहीं करता, इनकार नहीं करता। अंत ऐसा होता है कि उस व्यक्ति को उस गांव से, नगर से और समाज से, यहां तक उसके घर से भी उसको जो है निकाल दिया जाता है, और वो बेचारा जो है गांव नगर छोड़ के बाहर चले जाता है। तब उसे जब बाहर निकाल दिया जाता है तब उसे यीशु मसीह मिलता है। कहने का मतलब जो है प्रभु के पास आने से चंगाई होगी, चमत्कार होते हैं, आश्चर्यक्रम भी होंगे, लेकिन यीशु मसीह क्या देने आया? क्या देने आया? अनंत जीवन देने आया। तो उस अनंत जीवन को पाने के लिए उस अनंत जीवन को क्या करना पड़ेगा? उसको अपने इस जीवन के आखिरी दम तक पकड़े रखना पड़ेगा, तभी उसको अनंत जीवन तक वो पहुंच सकता है। अभी क्या चल रहा है मालूम है? अभी कौन सा दौर चल रहा है? अभी हमारे कचना में लगातार 2 सप्ताह हो गया है ना, सवेरे सवेरे पुलिस वाले आ जाते हैं, वहां प्रार्थना करने नहीं दे रहे, आराधना करने नहीं दे रहे। बहुत सारे आसपास रायपुर शहर में बहुत परेशानी हो रही है, ठीक है। कई जो चंगाई पाने वाले विश्वासी थे वो लोग तो खुश हो गए, अब बहुत अच्छा हो गया यार, हर हफ्ता का टंटा खत्म हो गया, हालेलुया। कई लोग तो मुझे अभी तक फोन भी नहीं लगाए, 2-2 सप्ताह हो गया, वो लोग प्रार्थना में उनको आने जाने में बाधा होगी या नहीं हुई उनको कोई मतलब नहीं। ऐसे बहुत से लोग होंगे, इस भीड़ में भी कितने से लोग हैं मैं नहीं कह सकता। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिए मेरे प्रिय, मैं सभी से कहता हूं, सभी दुनिया के सब लोगों से भी, हम एक सौभाग्य है आपका और मेरा इस वक्त की यीशु मसीह को, आपको, मुझको जानने का मौका मिला है। किसका मौका मिला है? देखो, अनंत जीवन के लिए जानना, और ऐसे ही नहीं मेरा चमत्कार हो गया, मेरे जीवन में परिवर्तन हो गया और मैं बस हो गया मेरा काम, वो कहां बच के भागेगा? डर के तुम कितना दूर भागोगे? चलो बताओ, है क्या क्या लिखा? ये हाय खुजारीन, हाय बैतसैदा, यही काम जो है यदि सूर और सैदा में किए जाते तो वो कब के टाट ओढ़ कर राख में बैठते और कब के मन फिराते। ये टाट ओढ़ कर राख में बैठना मतलब समझते हैं, ये पश्चाताप करते, परंतु तुमने मन नहीं फिराया, हालेलुया, ठीक है। परंतु तुमने क्या किया? मन नहीं फिराया। यीशु मसीह कौन है? देखो, आइए मेरे साथ निकालेंगे मेरे प्रिय लूका यूहन्ना रचित सुसमाचार में, आइए उसके 17 अध्याय के 3 वचन को पढ़िए। क्या है अनंत जीवन? और अनंत जीवन यह है, हाँ, कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को, हाँ, और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है, जाने जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था। बस। क्या है अनंत जीवन? है? अरे कुछ तो बोलिए। सब लोग अपना अपना बाइबल खोल के पढ़िए, यूहन्ना 17 का 3 एक साथ पढ़िए। तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर जो परिश्रम करने की जो बात कर रहे हैं उस भीड़ से, वो किस बात के विषय में कह रहे हैं? परिश्रम तुम करो उसके लिए, अनंत जीवन पाने के लिए, जो तुम्हें कौन देगा? कौन देगा? यीशु मसीह देगा, और कोई नहीं दे सकता। उसे क्या करने के लिए परिश्रम करना है? क्या जानने के लिए कि कौन है यीशु मसीह? वो सच्चा परमेश्वर का एकलौता पुत्र है, जो आपको और मुझको अनंत जीवन देने के लिए वो स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया है। आपके और मेरे पाप की कीमत चुकाने के लिए वो धरती पर आया है। आपके मेरे गुनाह अपराधों को उसने अपने ऊपर लिया है। आपके और मेरे लिए जिसने लहू बहाया है, आपके लिए मेरे लिए जिसने कोड़े खाया है, आपके लिए मेरे लिए जिसने तमाम सारे लोगों के सामने में वो अपमानित किया गया है, उसे कपड़े उतार दिए गए, उसको नग्न करके उसको सूली पर जो है
चढ़ा दिया गया, जिसने आपके मेरे लिए इतनी कीमत चुकाई है। मेरे प्रिय, वो यीशु मसीह को जानने के लिए जो जानता है वही है अनंत जीवन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को जानना केवल सांसारिक दृष्टिकोण और शारीरिक दृष्टिकोण तक ही हमारी दृष्टि जाती है। वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को नहीं जान सकता। वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह तक नहीं पहुंच सकता, केवल वो अपने सांसारिक लाभ तक ही उसकी विचार चलते हैं। हालेलुया, ठीक है। देखो, जब आप यीशु मसीह को जानने लगेंगे तब आपको पता चलेगा यीशु मसीह कौन है। तब आपको पता चलेगा यीशु मसीह ऑल इन वन है। कौन है यीशु मसीह? हाँ, प्रभु ने कहा, पढ़िए मेरे प्रिय वहां पर से यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 25 और 26 को पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान हाँ और जीवन मैं ही हूँ। कौन है पुनरुत्थान और कौन है जीवन? यीशु मसीह। यीशु मसीह कहता है, मैं हूँ पुनरुत्थान और मैं हूँ जीवन। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए, यदि वो क्या हो जाए, मर भी जाए। मरना सबको है, मरना सबको है, मरना सबको है। लेकिन जो आप दुनिया में कई प्रकार की मौत से लोग आज तक मरते आ रहे हैं, पता नहीं हमारी भी मौत किस तरह से, किस कारण होगी, कैसे होगी, साधारण होगी कि असाधारण होगी, कि किस कारण से होगी नहीं कह सकते। आगे भविष्य नहीं, किसी को नहीं मालूम है किसकी मृत्यु कैसे होगी। परंतु जिस व्यक्ति ने यीशु मसीह को जीवन दिया है, ठीक है, बाइबल कहती है, मैं पुनरुत्थान हूं और मैं कौन हूं? मैं पुनरुत्थान हूं और मैं जीवन हूं। यदि वो मर भी जाएगा तो क्या होगा? आगे बढ़िए। तो भी जिएगा, तो भी जी उठेगा। और जो कोई जीवित है, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, और जो मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक न मरेगा। वो अनंत काल तक क्या होगा? न मरेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो यीशु मसीह पे क्या करता है? विश्वास करता है। क्यों अय्यूब ने अपने कदम को पीछे नहीं लिए? मेरे प्रियो, आप पवित्र शास्त्र बाइबल में अय्यूब की पुस्तक में 2 अध्याय के उसके 7, 8, 9, 10 वचन को पढ़िए। क्या लिखा है? तब शैतान यहोवा के सामने से निकला, हाँ, और अय्यूब को पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। और पांव से तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से शैतान ने क्या कर दिया? अय्यूब को पीड़ित किया। अय्यूब के ऊपर इतनी विपत्ति क्यों आ रही थी? आगे पढ़िए। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। अय्यूब जब एक पत्थर लेता है और खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेता है और राख के ढेर के ऊपर में जा करके बैठ जाता है, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, तब उसकी पत्नी उससे कहती है, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? क्या तू अब भी अपनी खराई पे बना है? परमेश्वर की निंदा कर, हाँ, और चाहे मर जाए तो मर जा। मनुष्य का नेचर ही ऐसा होता है, जब कोई यदि किसी को तकलीफ देता है तब वो उसके बारे में हमेशा गलत बोलने का आदत जो है इंसान के दिमाग में है। यदि आपने जिस बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया है, खाना पीना खिला के ताजा मोटा भी बना दिया, अच्छा काम किया है, कल के दिन वो बच्चा आपको जैसे तकलीफ देगा तो आपके मुंह से उसके लिए भी कई प्रकार की बातें निकलना चालू हो जाएगी। कई बच्चे जो है वो अपने माँ बाप के उपकारों को इतना जानते हैं कि बचपन से लेकर हमको इतने जवानी अवस्था तक उन्होंने पाला पोसा बड़ा करके हमें इतना ताजा मोटा बनाया है, और वो बच्चे भी एक दिन क्या हो जाते हैं, थोड़ा तकलीफ यदि माता पिता की तरफ से होती है तो बच्चे भी क्या करते हैं, माता पिता को कोसना चालू कर देते हैं, कुड़कुड़ाना चालू कर देते हैं। एक पत्नी जो है एक पति के दर्द को नहीं सह पाती है, एक पति जो है एक पत्नी के दर्द को नहीं सह पाता है। संसार में सब इस प्रकार से चलता है, चलता है कि नहीं चलता है मेरे प्रिय? लेकिन यहां पर देखिए, ये अय्यूब की पत्नी अय्यूब से कहती है, क्या तुझे इतनी तकलीफ तेरे जीवन में आज के समय आई हुई है? तेरे शरीर का एक एक अंग दर्द और पीड़ा से तड़प रहा है। आज तेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। आज तेरे गाय तेरे कोठे में जहां पर तू कई सारी भेड़ बकरी जानवर पशु पक्षी को देखता था, आज एक छोटा सा मेमना या छोटा सा बच्चा नहीं दिखाई दे रहा है। कई नौकर तेरे आसपास घर के घूमते थे, आसपास ठहरते थे, आज एक आदमी तेरे दरवाजे पे चौखट पे नहीं है। जो तू बड़े विशाल मकानों में रहता था, आज तेरा सारा मकान गिर पड़ चुका है।
जो तेरे बच्चे थे वो आज बच्चे में से एक बच्चा नहीं है जो तुझे पापा कह सके, तुझे मम्मी कह सके। आज कुछ नहीं तेरे पास में, उसके बावजूद भी तू क्या कर रहा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये अय्यूब ऐसा क्यों कर रहा है? आगे बढ़िए, अय्यूब क्या बोलता है? उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, तू एक मूढ़ स्त्री सी बात करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, हाँ, दुख ना ले? क्यों हम उस परमेश्वर से जिससे सुख लेते हैं, उस परमेश्वर से हम दुख क्यों न ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारी दुनिया छोड़ दी, सारा संसार छोड़ दिया, सारा धन चला गया, सारा पैसा चला गया, यहाँ तक शरीर भी उसका क्षीण हो गया, लेकिन ये व्यक्ति जो है ये यीशु मसीह को क्यों नहीं छोड़ना चाहता है? ये उधर आप यूहन्ना के 9 अध्याय में देखते हैं कि उसके सारे घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, समाज छोड़ दिया, लोग छोड़ दिए, वो यीशु को क्यों नहीं छोड़ना चाहता है? इधर पतरस को यीशु मसीह कहता है सब लोग मुझे छोड़ के जा रहे हैं, तुझे जाना है तो तू भी चले जा। वो पतरस बोलता है प्रभु मैं कहां जाऊं, अनंत जीवन की बात तेरे पास है। क्यों वो पतरस यीशु मसीह को नहीं छोड़ना चाहता है? ये दुनिया संसार में दुख पाए हुए लोग जो है, जो यीशु को जानने के बाद में यीशु मसीह को क्यों नहीं छोड़ना चाहते हैं? हैं? हालेलुया। क्योंकि इन्होंने जान लिया यीशु मसीह के पास क्या है। ये मालूम है, बिलासपुर में एक चर्च में बुलडोजर चला दिए। वो घटना देखकर कई विश्वासी लोगों के जीवन में धुकुर पुकुर चालू हो गया होगा। हालेलुया, हमरो भी घर गिर जाए यार। मालूम है, यीशु मसीह को मानने के कारण जिसका घर गिरा दिया गया, संसार के लोग हंसे हैं, संसार में उसका नाम धराया हुआ है, लोग उसके नाम से हा ही ठट्टा मजाक उड़ा रहे होंगे, सब लोग बड़ी अपने यशस्वी के गीत गा रहे होंगे, लोग कह रहे होंगे कि हमने जय पा लिया। मालूम है उस आदमी के लिए, उस भाई के लिए, उस परिवार के लिए स्वर्ग में कितना आनंद हो रहा होगा। हालेलुया, प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाइए। समझ में आ रहा है? इधर पतरस, इधर स्तिफनुस, इधर सबके सामने सबके हाथों से पत्थर खा रहा है, सबके हाथ से जलील हो रहा है, सब लोग उसको मार रहे हैं, सब लोग उसको यातना दे रहे हैं। उधर स्वर्ग में यीशु मसीह अपने सिंहासन पर खड़ा हो करके यीशु मसीह का वेलकम कर रहा है, ताली बजा रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर को अनंत जीवन के लिए जानता है। इसलिए जो अनंत जीवन को जानता है वो अपनी जान भी दे देता है। यीशु मसीह के लिए ताली बजाइए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, क्यों बुलाया है प्रभु ने आपको? मैं कलीसिया को ना एक बलून में जैसे हवा होती है ना, ऐसा फूलों के में विश्वासी को नहीं रखना चाहता। मैं शुरू से हर समय विश्वासी को सख्त बात बोलते रहा ताकि इन परिस्थितियों में वो खड़ा रहे, क्योंकि यदि फूलों के मैं उसको रखूंगा, चिन्ह है, चमत्कार है, चंगाई है, आशीष है, छुटकारा है, फलाना है, ढेकाना है, एक दिन थोड़ा सा विपत्ति देखेगा ना, ये पास्टर तो क्या क्या बोल के बहका के रखा था, या तो डंडा लाठी भी पड़ रहा है। हालेलुया, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? हाँ, तो जिस दिन डंडा लाठी पड़ेगा उस दिन मालूम चलेगा कि ये अनंत जीवन वाला विश्वासी है असली कि है नकली। समझ में आ रहा है? हालेलुया। ये सब क्यों हो रहा है जानते हैं आप? छत्तीसगढ़ में ही नहीं, आप यूपी में जाइए, एमपी में जाइए, महाराष्ट्र में भी चालू हो गया, सब जगह में। क्यों हो रहा है? महाराष्ट्र में मालूम एक विधायक क्या बोलता है, एक पास्टर का गर्दन काट के लाओगे तो 11 लाख रुपए इनाम दूंगा बोलता। कितना लाख रुपया? एक पास्टर का गर्दन काट के लाओगे तो। बयान दिया सबके सामने में, खुलेआम। ऐसा क्यों हो रहा है? इस समय में क्यों हो रहा है? अभी तक हुआ था क्या ऐसा? कभी ऐसा बयान सुना था क्या आपने? आज क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? अनंत जीवन वाले विश्वासी का छटनी हो रहा है। यीशु मसीह बोलता है ना, मैं अपना खलिहान अच्छे से साफ करना। सुनो, कोई भी काम बिना परमेश्वर की अनुमति के नहीं होता है। ये शैतान जब अय्यूब को सता रहा है तो डायरेक्ट जाके नहीं सता रहा है। इसको कौन परमिशन दिया? परमेश्वर खुद बोलता है, भैया अब ये कलीसिया बहुत बढ़ गई है, अब शैतान को भेजता, जाओ थोड़ा छटनी करो, अब नकली और असली को क्या करो, अब छाट के अलग करो, दाना को बचाओ। यीशु मसीह भी वैसे ही करता था ना। जब बड़ा भीड़ दिखता था यीशु मसीह को, जब बड़ा भीड़ दिखेगा तो हम खुश हो जाएंगे, यीशु मसीह पलट के क्या बोलता था? जो मेरे पीछे आना चाहता है तो क्या करे?
अपना इनकार करे हैं। हालेलुया। अभी हम ट्री ऑफ लाइफ का ट्रेनिंग देख रहे हैं। यीशु मसीह का इतना सारा चेला बना, पहले 5,000 में से फिर छटनी होकर 70 चेले, 70 में से छटनी हुए कितने चेले? 12 चेले, और 12 में से भी छटनी हुआ तो कितने बचे आखिरी में? 11। मतलब ईसा मसीह का पूरा मिनिस्ट्री में 3.5 साल का सेवा में ईसा मसीह ने मात्र 11 लोगों को चुना। छटनी करते 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 11 पे आया। इसलिए तो प्रभु कहता है ना, स्वर्ग में जाने वालों की संख्या क्या है? कम है। क्या है? कम है, ज्यादा नहीं है। क्योंकि अधिकतर 90% लोग यीशु मसीह के पास क्यों आते हैं? बस, और वहीं रुक जाते हैं, फिर वहां से गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। मैं कई लोग के जीवन में चमत्कार देखता हूं, लेकिन उनकी उपस्थिति देखना आप। प्रॉपर महीने में 4 रविवार भी होते तो 4 में भी बराबर नहीं आते हैं। उसमें भी 2-4 दिन एक दिन कोई ना कोई मार के काटा मार लेते। तो वो क्या सोचो, क्या वो विश्वासी सही में यीशु मसीह को जाना है क्या? ऐसा आप कह सकते हैं क्या? जो उसके लिए धन नहीं छोड़ सकता तो जीवन देगा वो? जो उसके लिए एक समय का त्याग नहीं कर सकता तो क्या वो अपनी जान दे सकता है? हालेलुया। छोटी छोटी चीजों से हमारी परीक्षा होती है, तब आप बड़े काम करोगे। जब छोटे में ही फेल हो गए तो बड़े में क्या हो जाएंगे? कल मेरे को पुलिस वाले बुलाए थे, मालूम, रात को 10 बजे तक पुलिस वाले के साथ बैठा था मैं रात में। मेरे पर प्रेशर लगा रहे थे, बंद करो, ये करो। सर मैं तो करूंगा, आपको जो करना करो, प्रार्थना तो करेंगे सर, हम नहीं रुक सकते। आपको जो करना करो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों कर रहे हैं? क्यों पड़ गया शैतान पीछे हैं? हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय ये छटनी का समय। यीशु मसीह बोलता अनंत जीवन, जो उसके पास आया हुआ व्यक्ति, यदि हमारे जीवन में कई सारे आश्चर्यक्रम हुए भी है, तो वो आश्चर्यक्रम इसके लिए हुए आपको मेरे को खुशी पहुंचाने का वो मकसद नहीं था। भले हम खुश होते हैं, पर उसका मकसद ये था कि मुझे इसी बहाने से क्या करें, कम से कम जाने। क्या करें? जाने। पहले जब स्कूल में जाते हैं, जब मैं आंगनवाड़ी में जाता था, तो मैं सोचता था खेलने के लिए क्या करते हैं हमारे माँ बाप लोग ने, स्कूल भेजते हैं। क्या करते हैं? किसके लिए भेज रहे हैं? हाँ, तो हम लोग का काम ही था, छोटे छोटे थे, वो मैम उधर पढ़ाए कुछ करे, कहा उसका पढ़ाई लिखाई अलग, हर हमारा खेल कूद मस्ती अलग। हालेलुया। अब थोड़ी मालूम था वो ऐसी सीढ़ी है जहां पर एक बार कदम रखे तो यहीं से कलेक्टर बनते हैं, यहीं से डॉक्टर बनते हैं, यहीं से इंजीनियर बनते हैं, यहीं से बड़े बड़े विद्वान बनते हैं, यहीं से जज बन रहे हैं, यहीं से बड़े बड़े पद में जा रहे हैं। मालूम था क्या पहले? नहीं। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह की जब आप कलीसिया में जब शुरुआत करते हैं तो आपको ऐसा ही लगता होगा, ये तो चंगाई पाने का स्थान है, ये तो छुटकारे का स्थान है, ये तो भूत प्रेत भगाने का जगह है। हालेलुया। लेकिन जब धीरे धीरे जब संगति करते करते जब थोड़ा दृढ़ हो जाएंगे, तब आपको कुछ दिन बाद पता चलेगा। ऐसे ही मुझे कुछ दिन बाद पता चला, अरे भैया ये तो स्वर्ग जाने की जगह है, यहां से तो स्वर्ग तक का रास्ता खुला हुआ है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था इसको। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए केवल शुरुआत पर ही आप रुक न जाइए, लेकिन थोड़ा आगे बढ़िए और थोड़ा आगे बढ़िए। जितना संसार पाने के लिए ज्यादा ललाते हैं ना लोग, वो उतना ही ज्यादा दुख पाते हैं। संसार में बढ़ना सुख में बढ़ना नहीं है, किस में बढ़ना है? अपना दुख बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? पौलुस कहता है, मैं तो चाहता हूं कि सब लोग मेरे जैसे रहे, बोलता है पौलुस। हालेलुया। वो बेचारा शादी नहीं किया, लेकिन देखो तुम यदि ये विचार के डर से तुम विवाह करो, लेकिन देखो क्या बोला उसने, मालूम है? एक बहुत अच्छी बात बोला, पढ़ेंगे, थोड़ा सा निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों के 7 अध्याय। मैं विवाह करने वालों को डिस्करेज नहीं कर रहा हूं भाई, ठीक है? दोस्त मत लगा देना बाद में, पास्टर मना किया शादी करने के लिए करके। हालेलुया। ठीक है, देखिए उसके 27 से हम लोग पढ़ेंगे, 7 अध्याय के 28 से पढ़िए। परंतु यदि तू विवाह भी करे, हाँ, तो पाप नहीं। विवाह करे तो पाप नहीं है, पाप नहीं है। हाँ, और यदि कुमारी ब्याही जाए, हाँ, तो कोई पाप नहीं। और कुंवारी लड़की की शादी होना है तो कोई पाप नहीं है। हाँ, परंतु ऐसों को शारीरिक दुख होगा। क्या होगा? हाँ, आगे पढ़ो। और मैं बचाना चाहता हूँ। मैं क्या करना चाहता तुमको? बचाना चाहता हूँ। किससे बचाना चाहता हूँ? शारीरिक दुख से। हाँ, समझ में आ रहा है? विवाह करना मना है, बोला क्या?
पाप है बोला क्या? नहीं। पर क्या बढ़ेगा? कौन सा दुख बढ़ेगा? शारीरिक दुख बढ़ेगा। आप समझ लो, ठीक है। पहले हफ्ते में 1-2 दिन भी कमा के खा के जी जाते थे, लेकिन अब तो हर दिन कमाना पड़ेगा। पहले अपने लिए कमा देते, अपनी बीवी के लिए कमाना पड़ेगा, बच्चों के लिए कमाना पड़ेगा। क्या बढ़ रहा है? कौन सा दुख बढ़ेगा? हाँ। और इसी में डिप्रेशन, टेंशन, चिंता, परेशानी, फिर वो आदमी गया वो संसार बटोरने में लग जाता है, पूरी दुनिया उसी की वही हो जाती है। हालेलुया। खैर हमारा ये विषय नहीं है, मैं ऐसे आपको बताया हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको और मुझको जो है प्रभु यीशु को जानना ही अनंत जीवन है। प्रभु यीशु को जानना ही क्या है? क्योंकि देखिए, एक दिन हम संसार के सब लोग जो है, एक दिन हम सारी दुनिया में भले ही कुछ भी करें, कहीं भी जाए, यीशु मसीह को छोड़ने में बड़ा आनंद आएगा, बड़ा मजा आएगा। संसार वाले 4 दिन आपके साथ बहुत अच्छा गुलछर्रे उड़ाएंगे, बहुत अच्छा मौज मस्ती करेंगे, लेकिन एक दिन सब लोग जो है यीशु मसीह के सामने न्याय के दिन खड़े होंगे। पहला कुरिन्थी 5 अध्याय का 10 वचन में पढ़िए क्या लिखा है, और दूसरा कुरिन्थी 5 का 10 में। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। हम कहीं भी छूटे, कहीं भी छुपे, कहीं भी छूटे, कहीं भी कुछ करे, आज यीशु मसीह के साथ चलने के लिए, आज वो अनंत जीवन के लिए जानना, मतलब देखो प्रभु कहता है मैं ही पुनरुत्थान हूं और मैं ही जीवन हूं। यदि कोई मर भी जाएगा तो जिंदा हो जाएगा, और जो जीवित है तो वो भी क्या हो जाएगा? जो मुझ पर विश्वास है करता है वो भी क्या होगा? जो जिंदा है वो बदल जाएगा। हालेलुया। मतलब देखिए, हम दुनिया में हर जगह जा सकते, इसलिए वहां पे कहता है हाय बैतसैदा, हाय खुजारी ने तुम पर हाय, जो आश्चर्य कर्म के काम तुम में किए गए वो सूर और सैदा में किए जाते तो कब के मन फिराते और टाट ओढ़ कर जो है अपने पश्चाताप करते। मेरे प्रिय, वो लोग स्वर्ग चले जाते। अनंत जीवन के लिए जानने के लिए, कि जिसके पास अनंत जीवन है उसको जानने के लिए यीशु मसीह ने आपको और मुझको क्या किया है? किसके लिए बुलाया है? थोड़ा जोर से बोलिए, किसके लिए बुलाया है? अनंत जीवन के लिए, जानने के लिए। इसलिए यीशु मसीह के पास एक धनवान आता है और कहता है, हे गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? उसे यीशु मसीह कहता है, मेरे पीछे चल, अपना धन कंगाल को दे दे और मेरे पीछे चल, तुझे अनंत जीवन मिलेगा। उसने धन को चुना, यीशु मसीह को नहीं चुना। आज बहुत से लोग धन को चुनते हैं, यीशु मसीह को नहीं चुनते। आज बहुत से लोग संसार को चुनते हैं, यीशु मसीह को नहीं चुनते। आज बहुत से लोग जो है दुनिया को चुन रहे हैं, यीशु मसीह को नहीं चुन रहे। ऐसे बहुत से लोग हैं। आज आपके और मेरे सामने क्या है? एक चुनाव है। आपके और मेरे सामने एक चुनौती है, एक चुनाव के समान है कि मैं किसको चुनूं, मैं किसको चुनूंगा। मेरे प्रिय, मालूम है उत्तराखंड में ऑनलाइन प्रचार भी ये बंद हो गया है, इस पर भी सजा होगी। अभी बहुत लोग ऑनलाइन कर रहे हैं ना, ये भी बंद हो गया उत्तराखंड में। अब कोई ऑनलाइन के माध्यम से भी वचन प्रचार करेगा, उस पर भी बैन लगा दिया जाएगा, उसको भी सजा होगी। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ड्राफ्ट बन के तैयार हो रहा है। धीरे 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 जैसे जैसे समय बीतेगा, शैतान क्या करेगा? ये सब जो आपको फ्रीडम जो मिल रहा है, इसी का नट जो बोल्ट जो है वो टाइट करेगा। अभी क्या बोल रहे मालूम है? आप वो चर्च में जाओ, कौन से चर्च में जाओ? कैथोलिक चर्च में जाओ, प्रोटेस्टेंट वाले में जाओ, जो ऑलरेडी बेचारे पहले से ही मरे हुए हैं, उन चर्च में जाओ बोल रहा अभी भी। जहां आत्मिक जागृति नहीं है, जहां प्रार्थना नहीं है, जहां की संगति आप जाएंगे, इधर चर्च में बैठेंगे, बाहर निकल जाते बीड़ी गुटखा तमाकू आपको चालू हो जाता है। ऐसी संगति में जाने के लिए अभी वो लोग हमको प्रेशर दे रहे हैं, पर आप बंद करो। क्यों ऐसा हो रहा है? वो क्या बोलते हैं, कल गया था, अरे हम आपको मना थोड़ी कर रहे यार, आप जाओ ना चर्च में जाओ बोलते। तो कौन से चर्च में जाएंगे? मूर्ति पूजा करने वाले चर्च में जाएंगे, या पान बीड़ी सिगरेट गुटखा खाने वाले लोगों के चर्च में जाएंगे? कौन से चर्च में जाएंगे? हालेलुया। ये किसकी योजना है? आप वहां जाएंगे, दिखेंगे तो इतने चिकने, सारी महिलाएं, सारी लड़कियां बड़े बड़े इतना मुंह में पोत पोत के आएंगे, ऐसा लगेगा बड़ा बड़ा इतना सेंट मार मार के आएंगे, अच्छा नया नया कपड़ा पहन के बड़ा बड़ा गाड़ी में आएंगे, अच्छा लोग दिखेंगे, आपको लगेगा मैं बड़ी अच्छा चर्च में आया हूं, और थोड़ा सा संगति करने जाना। जैसे ही बाहर निकलेंगे उनका सेंट बदल जाएगा। ठीक है? वो जवान लड़की लड़का क्या करते हैं? एक दूसरे को नैन मटका करने जाते चर्च। ये सारा चीज चालू हो जाएगा। शैतान क्या बोल रहा है आज के समय? हम लोग इतना सख्त क्यों रखते हैं आपको?
क्योंकि आत्मिकता जो है उसी के द्वारा आपका उद्धार होगा। हालेलुया। यहाँ हमारे बीच में कोई अच्छा कपड़ा नहीं पहना, कोई हमारा चर्च में कोई सुंदरता नहीं, कोई ठीक नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बाहरी भले कैसा भी दिखावा बनती रहे, लेकिन अंदर का हृदय साफ है। हालेलुया। ये प्रभु आपको और मुझको देना चाहता है। मेरे प्रियो, इसलिए इस बात को समझना है गंभीरता के साथ कि यीशु मसीह जो है को अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। उसे जान गए हो तो ये स्मरण करो कि मैं मर जाऊंगा लेकिन उसको नहीं छोड़ूंगा, तब आप यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जा सकते हो। हालेलुया। पिछले बार ऐसे हमको परेशान कर रहे थे, मैंने सीधा चर्च के सामने खड़ा किया, हमारे सारे भाई लोग विश्वासी को खड़ा किया, एक काम कर सर, आप एक काम करो, आप सबको ना गोली मार दो। हमको क्या करो, हमें लाइन से खड़े हो जाते हैं, हम सब गोली मार दो। ये गोली ये मरेंगे तभी छूटेगा यीशु मसीह, नहीं तो नहीं छूटेगा। हालेलुया। तो पुलिस वाला क्या हो गया, दंग हो गया। हालेलुया। कैसे कैसे लोग हैं, जिद्दी लोग हैं बोलते हैं हम लोग। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु जब आपको और मुझको बुलाया है तो उस अनंत जीवन को पाने के लिए यीशु मसीह बुलाया। देखो यहाँ पे वचन पढ़ेंगे, मेरे भी साथ निकालेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय में आप आ जाइए। यीशु मसीह यहाँ पे क्या कहता है, देखिए 8 अध्याय क्या मेरे प्रियो, उसके हम 34 से पढ़ते हैं। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, यदि यीशु मसीह को कोई हल्के में ले रहा है, इस बात को ध्यान रख लेना, बड़े ध्यान से इस वचन को सुनिए आप लोग। हाँ, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे, वो अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे चले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, पर जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, वह उसे खोएगा। पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा, पर जो कोई मेरे लिए और अपने मेरे सुसमाचार के लिए जो कोई अपना प्राण को क्या करेगा, खोएगा, वह उसे बचाएगा, वह उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे। देखो यहाँ बड़े ध्यान से सुनिए, प्रभु यीशु मसीह अपने से और संसार से, जगत से, लोगों से, भीड़ से, सारे जनसाथी से, सारे समाज से, सारे परिवारों से एक अनंत जीवन की तुलना यहाँ पे की जा रही है। प्रभु यीशु मसीह कहता है यदि कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा और मेरे लिए सुसमाचार के लिए अपना प्राण दे देगा तो वो उसको पालेगा, लेकिन जो अपने लिए जिएगा वो मर जाए, वो एक दिन खो देगा अपने जीवन को। यहाँ पर कहता है मनुष्य सारे जगत को भी प्राप्त करे, सारी दुनिया खरीद डाले, वो सारे विश्व का तानाशाह बन जाए, बादशाह बन जाए, संसार हासिल कर ले, लेकिन आखिरी में यदि अपने प्राण की हानि उठाता है तो उसे क्या लाभ होगा। सारा जगत एक तरफ है और आप और मेरी आपकी मेरी आत्मा एक तरफ है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बात करता है। मेरे आगे पढ़िए, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे हाँ, और अपने प्राण की हानि उठाए, हाँ, तो उसे क्या लाभ होगा। क्या लाभ होगा। मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा, क्या देगा। मनुष्य अपने जान के बदले में किसी को दे सकता है। हालेलुया। एक तरफ हमारा प्राण है, एक तरफ हमारी आत्मा है। मतलब इस संसार का सारा सोना भी आपके पास है तो आप उस सोने के एवज में अपनी आत्मा नहीं बचा सकते। वो धनवान के पास सारा धन था, उतना धन रहने के बाद भी वो अपने आप को नहीं बचा सका। लेकिन लाजर था जो कंगाल था, जिसके पास धन नहीं था, लेकिन जिसके पास यीशु मसीह था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ प्रभु बताना चाहता है दुनिया की कोई सल्तनत, कोई कायनात, कोई ताकत न रहे आपकी नाम शोहरत इज्जत ना हो, आप संसार में बड़े व्यक्ति ना हो कुछ भी, लेकिन आपके पास यदि यीशु मसीह है तो आपके पास जो है सब कुछ है। आगे बढ़िए। जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा। जो कोई व्यक्ति यदि संसार में मुझसे और मेरी बात से क्या करता है, जिसको लाज और शर्म आती है। कई लोग सोचते हैं कि नहीं यीशु मसीह के बारे में बोलेंगे तो हमारे ये लोग नाराज हो जाएंगे, हमारा अपमान हो जाएगा, हमारा बेईमान, हमारा बदनामी हो जाएगा, हमारे बारे में लोग गलत सोचेंगे। ऐसा कई मन में विचार आता है। तो यह मेरे प्रिय क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह, आगे बढ़िए। मनुष्य का पुत्र भी हाँ, जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा, हाँ, तब उससे भी लजाएगा। तो यीशु मसीह जब अपने महिमा के सिंहासन में जब बैठेगा और जब अपने स्वर्गदूतों के साथ में जब रहेगा, और उस समय भी प्रभु यीशु मसीह कहेगा इन लोगों ने मुझे इंसान के सामने इनकार किया है, ये लोगों ने मेरे को इंसान के सामने मेरा तिरस्कार किया है, ये कुछ संसार की बात के कारण से इन्होंने मुझे छोड़ा है। ये प्रभु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता बोलेगा। हालेलुया। उस दिन कैसा लगेगा। आप केवल यीशु मसीह को केवल एक चंगाई करने वाला, एक जादू टोना का जैसे करते, जैसे बैगा गुनिया लोग करते हैं, केवल उतना सोच मत रखो। यीशु मसीह इस धरती से लेकर इस स्वर्ग, इस अधलोक से लेकर उस स्वर्ग तक का, पूरे कायनात का एक लौता एक वारिस है यीशु मसीह। हालेलुया।
एक लौता एक मालिक है। प्रभु कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, सारा चीज मेरे पास है, सबके लिए मैं सबके ऊपर मैं बादशाहत रखने वाला प्रभु हूं। इसलिए मेरे प्रियो, भले दुनिया का धन रहे ना रहे, लेकिन यीशु रहना चाहिए। लोग आपको जाने ना जाने, आप यीशु को जानना चाहिए। आपकी नाम धराई बदनामी हो तो हो, लेकिन यीशु मसीह को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। संसार के सामने सीना चीर के बता दो कि मैं यीशु मसीह को मानता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को जो है स्वर्ग में अपने साथ रखेगा। हालेलुया। जिन लोगों ने यीशु को जान लिए, अपने जान दे दिए, परंतु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। आप क्या समझते हैं यीशु मसीह कोई हल्की या छोटी मोटी चीज नहीं है, एक साधारण हस्ती नहीं है जिसके हाथ में मेरे प्रियो सारी कायनात है। आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे, यदि ध्यान से आत्मा से पढ़ेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैर के नीचे की सल्तनत जमीन हिल जाएगी, आपको ऐसी घबराहट मचने लग जाएगी। जब यूहन्ना पहली बार यीशु को देखता है, औंधे मुर्दा जैसा जो है वो यीशु मसीह के चरणों में गिर जाता है। वो तो सोचता था, अरे हम तो उसके साथ में मछली पकड़े हुए हैं, हम तो उसके साथ घूमते थे, वो तो पापियों का मित्र बनकर आया था। तो उसी मानसिकता लेकर के शायद यूहन्ना सोच रहा होगा, लेकिन जब उसको दर्शन में देखता है, जब उसको एकदम प्रकाश में देखता है, उसके चेहरा नहीं दिखा देता, इतनी रोशनी देखता है, वो औंधे मुंह मुर्दा सा गिर जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह है। उसको जानो प्रभु कौन है। क्यों पौलुस जेल जाने के बाद भी वहां पर खुशी और आनंद मनाता है? क्यों वहां पर आराधना करता है, स्तुति करता है? क्यों पतरस इतने मार खाने के बावजूद भी उस प्रभु की सेवा बार बार करता है? क्यों उसकी इतनी जिल्लत हो गई? क्यों कलीसिया उजाड़ देने के बावजूद भी क्यों परमेश्वर की सेवा वो लोग बार बार करते थे और बोलते थे हमारी जान चली जाए लेकिन यीशु को नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को इस रीति से अनंत जीवन के लिए जान लिया था, जिसकी आज यहां बैठे हर आदमी को, हर व्यक्ति को, हर भाई को, हर बहन को, हर बच्चे जवान को जानने की जरूरत है। तब आपके पास अनंत जीवन का सर्टिफिकेट होगा। इसको हल्के में मत लेना, साधारण सा नहीं लेना। आज जो भी हो रहा है ये कोई साधारण बात नहीं है। ये केवल आपको यीशु से अलग करने के लिए, आपको प्रभु से छुड़वाने के लिए, आपको धीरे धीरे आराधना में, संगति में आपका आना जाना बंद हो जाएगा। शैतान को मालूम है इनका बैटरी धीरे धीरे डाउन हो जाएगा, एक दिन अपने आप ठंडे हो जाएंगे। मालूम है क्यों शैतान कलीसिया के पीछे पड़ा है? आज एक भाई ने पुलिस वाले के सामने बोला, यहाँ कौन सा गलत काम होता है जो आप हमें बंद कराने की बोलते हो? पुलिस वाले चुप थे। यहाँ कौन सा गलत काम हो रहा है बताइए आप, डट के बोला। मुझे भी अच्छा लगा। क्यों? और क्यों बंद करना चाहते हैं? उसको कौन भेज रहा है? हाँ, आपको यीशु मसीह से छुड़ाने के लिए शैतान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। जो अल्बर्ट सर आया था ना, वो क्या बोला मालूम है? हम लोग जब मीटिंग में थे तो क्या बोला था मालूम है? हम लोग को पहले जब ट्रेनिंग देता था तो अमेरिका में शैतान मालूम है क्या करता है? कैसा लोगों को ठंडा करता है, धनवान बनाकर। उधर अमेरिका के लोगों को ना पैसा चाहिए, पैसा बस। एकदम एयर कंडीशन लाइफ, एयर कंडीशन पूरी जिंदगी, पैसे बहुत सारे आने जाना चालू हो जाता है। क्या होता है मालूम है? जैसे वो थोड़ा धनवान बनता है ना, वो सेल्फिश हो जाता है, वो धीरे धीरे सेल्फिश, फिर वो एकदम बिल में घुस जाता है। जो लोगों से मिलना जुलना, हलीमता, प्रेम, मोहब्बत, प्यार जो रहता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। फिर वो यीशु मसीह के लिए जीना, दर्शन, प्रार्थना, दुआ सब खत्म हो जाता है। इसलिए उनको इतना धन का नशा चढ़ा देता है शैतान कि उनको जो है फिर आप उनसे बात नहीं कर सकते, उनसे मिल नहीं सकते। साहब से अपॉइंटमेंट लेना है, ये करना है, वो करना है, फलाना ढेकाना। कहाँ घूम गया वो? लग्जरी सोफे में सोया पड़ा है, लग्जरी कार में घूम रहा है, एकदम अपने लिए फ्लाइट ले रहा है, तो प्लेन ले रहा है, तो ये ले रहा है, तो वो ले रहा है। रात दिन उसका ध्यान उधर भटक जाता है। शैतान क्या कर सकता है? पूरा जगत के पीछे भिड़ा देगा यीशु मसीह से छुड़ाने के लिए, पूरा जगत दिला देगा यीशु मसीह से अलग करने के लिए। आप क्या सोचते हैं? इसलिए यीशु मसीह बोला अपने आत्मिक जीवन के लिए बहुत कॉन्शियस में रहना। इसलिए प्रभु से कहता है प्रतिदिन की रोटी मांगना। क्या मांगना? राजा सुलेमान कहता है ना तो तू मुझे धनी बना कहीं मैं फूल न जाऊं, ना तो तू मुझे गरीब बना कि मैं तुझे कुड़कुड़ाऊं। मुझे रोज की रोटी दे ताकि मैं रोज तेरे चरणों में बैठूं और तुझे स्मरण कर सकूं। कई लोग अपनी गरीबी भी कोसते होंगे। आप, मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का, यदि हमें किस प्रकार की घटी में परमेश्वर रखा है, इसलिए हम गर्म है और इसलिए हम जिंदा है मसीह में, इसलिए हम लोग आज तरोताजे हैं। यदि सब कुछ आ जाएगा ना, आप भी नहीं आओगे चर्च। या तो कई लोग आए, कई लोग चले गए, कई लोगों को क्या क्या नहीं मिला है। कैसे भाई बहन लोग आए जिनको संतान नहीं थी, परमेश्वर संतान दे दिया, उनके बाद वो तो प्रभु को ही भूल गए। कई बीमारी से ग्रसित लोग आए दुनिया से और बीमारी ठीक हो गई और चले गए छोड़ छोड़ के। ये कहां भागेंगे? एक दिन यीशु मसीह के सामने न्याय के दिन क्या होंगे? हाँ,
खड़े होंगे। कई गवाहियां हैं मेरे प्रियो, गवाहियों के पीछे जाऊंगा ना पूरा सुबह से शाम हो जाएगा। इतना गवाही संसार में प्रभु ने इसी छोटी सी कलीसिया में किया है। और लोग बड़ी बड़ी गवाही बताते हैं टीवी में, फिल्मों में, इसमें मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आता गवाही सुनने में। आप सच में यीशु मसीह में जी रहे हो कि नहीं जी रहे हो? यीशु मसीह में जिंदा हो कि नहीं जिंदा? पहले देखो कितना बड़ा बड़ा काम किया परमेश्वर ने, लेकिन क्या उसका प्रभु यीशु का कदर है क्या? आज कई विश्वासी लोग दारू पीना चालू कर दिए है। उन्हें आज उसके घर में कैसा परेशानी था, आज वो यीशु मसीह की आज्ञा पे चलने के लिए तैयार है क्या? तत्पर है क्या? कई लोग अपना पीछे लाइफ चले जा रहे हैं। वो क्या सोचते होंगे सब ऐसे आसान हो जाएगा? नहीं, न्याय के दिन सबको खड़ा होना पड़ेगा। प्रभु पवित्र भी है, प्रभु धर्मी भी है, इसलिए धर्मी बनना पड़ेगा। प्रभु पवित्र है इसलिए पवित्र बनना पड़ेगा। प्रभु क्षमा करने वाला है इसलिए क्षमा करने वाला बनना पड़ेगा। अनंत जीवन यही है मेरे पे, यीशु को जानना। क्या करना? यीशु को जानना। आपको और मुझको केवल यीशु को जानने के लिए यहाँ प्रभु ने बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी इसे हल्के में नहीं लेना, इसको मजाक नहीं लेना। ये जीवन छूटा, सब छूटा। अभी देखो रोज पेपर पढ़ना, कैसे कैसे लोग कहां कहां कब कब मर जा रहे हैं, मालूम है? अभी बहुत बड़ा मंत्री का भतीजा मर गया इसी मंदिर सूद के आगे में रोड एक्सीडेंट में। अच्छी महंगी गाड़ी में मरा। किसमें मरा है? हालेलुया। आपने पीछे में देखा होगा कई सारे धनवान करोड़ों रुपया खर्च करके एक पंडुमी में बैठे और मरने के लिए कहां गए हैं? समुद्र के अंदर गए। कुछ देखने गए, बड़ा आदमी, महंगा शौक, बड़ा शौक, हम उसको भी देखेंगे जो कोई दुनिया नहीं देख सकती। क्या हो गया? सब खत्म हो गया है। समझ में आ रहा है? जीवन का भरोसा नहीं है। धन पैसे, धन जीवन नहीं बचाएगा। जो धन के पीछे लोग भाग रहे, धन जीवन नहीं बचाएगा। जिन महंगी महंगी फैसिलिटी वाली वस्तुओं के पीछे लोग भाग रहे, वो महंगी महंगी फैसिलिटी वाली चीजें आपका जीवन नहीं बचाएगी। टाटा ग्रुप का जो मालिक था साइरस, करोड़ रुपए की कार में मरा, करोड़ रुपए कार में। उसका एक्सीडेंट हुआ, यूरोप की करोड़ रुपए कार थी, उसमें उसका एक्सीडेंट हुआ और नहीं बच पाया। लोग सोचते कि बॉस इसमें अच्छा सेफ्टी होगा, सुरक्षा होगा। हम नहीं, जान कब किसी की कहां चले जाएगी आप और मेरे को नहीं मालूम है। चाहे तुम सोने के ताज पहन के रखो, चाहे कांच के शीश महल में रहो, चाहे लोहे की चादर लगा लो, कभी भी जान चला जाएगा। लेकिन शैतान आज लोगों को ना उधर ही ले जा रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह बोलता है आप बिंदास जियो और सुसमाचार प्रचार करो। यदि तुम्हारा जीवन चले भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम एक दिन स्वर्ग में जीवन पाओगे। हालेलुया। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाइए। प्रभु यीशु ने हमें क्यों बुलाया मेरे प्रियो? बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कहता है, कहीं कोई छुट के नहीं भागेगा, कहीं कोई बुलक के नहीं जाएगा, कहीं कुछ नहीं जाएगा। आज दुनिया जितनी भी डराती, डराने दो। आज जितने भी लोग आपके पीछे पड़े उनको पढ़ने दो। आप यीशु का इनकार मत करो। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 22 अध्याय वहां पर मेरे 12 में पढ़िए क्या लिखा है? देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, मैं अल्फा हूँ, मैं ओमेगा हूँ, पहला और अंतिम, मैं पहला हूँ, मैं अंतिम हूँ, आदि और अंत हूँ। मैं ही आदि हूँ और मैं ही अंत हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कौन है? यीशु मसीह। सब कुछ वही है। मैं इसलिए बोला यीशु को जानना वो ऑल इन वन है। आंधी उसकी बात मानती, तूफान उसके नाम से रुक जाती है, मौत उसके नाम से घबराती है, मेरे भी शैतान उसके नाम से सामने आकर घुटना टेकने लग जाता है। बीमारियां चली जाती हैं, पूरी सल्तनत और कायनात बदल जाती है। कोई अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जो अधोलोक से बाहर आ सके। एक सबसे पहला व्यक्ति है जो यीशु मसीह, जो अधोलोक को भी चीर करके, उसका सीना चीर करके बाहर आकर के धरती पर 40 दिन रह के दिखाया और सबके सामने स्वर्ग जाके दिखाया। सारी दुनिया के शास्त्र इस बात का गवाह है, यीशु मसीह मर्दों में से तीसरे दिन जी उठ के दिखाया। इसलिए वो यीशु मसीह वो चीज है, यीशु मसीह वो प्रभु है, यीशु मसीह वो एक हस्ती है जिसके बिना, न जिसके दाएं, न जिसके बाएं, न जिसके आगे, न जिसके पीछे और कोई नहीं है। इसलिए बाइबल कहता है मैं सब कुछ हूं, मैं ऑल इन हूं। आपको जो मिला है, आप सौभाग्यशाली लोग हैं, लेकिन उस प्रभु को आप छोड़ देंगे किसी भी कारण से तो सबसे ज्यादा नसीब फूटने वाले लोगों में से गिने जाएंगे। ये जिसको हल्के में लेते हैं और सारी दुनिया के सामने में, उसके सामने में कुछ नहीं, तो मेरे प्रिय हम लोग बहुत कमजोर हैं। हालेलुया। मालूम है वो विधवा स्त्री को देखो, कंगाल विधवा स्त्री, कुछ नहीं उसके पास, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए बस 2 दमड़ी है, लेकिन वो जब मंदिर में जाती थी, क्यों? वो अपनी जीविका को वहां डाल देती है, क्योंकि वो यीशु को जान गई है। हालेलुया, हालेलुया।
वो मेरे प्रिय जो यूहन्ना जो उसके इसका प्रधान था, पिलातुस की सांसद का प्रधान था, जब यीशु मसीह मर जाता है तो मालूम है यीशु मसीह को क्या करता है, वो अपनी कब्र देता है, क्योंकि यीशु को जान जाता है यीशु कौन है। जिसके घर में भोजन करने के लिए शास्त्री फरीसी के घर में यीशु मसीह गया है, लेकिन वो फरीसी वो यीशु को नहीं जाना है, लेकिन उस घर में एक पापी स्त्री आती है, जटामासी का बहुमूल्य इत्र लेकर आती है, उसके सिर पे उंडेल देती है और उसके पैरों पे उंडेल देती है, अपने आंसुओं से पैर भिगोती है उसके और अपने बालों से पोंछती है। वो स्त्री जो है वो है यीशु को जानने वाली स्त्री को कहते हैं यीशु को जानने वाला। जो यीशु को जानता है वो सब लुटा देता है, वो है यीशु मसीह को जानना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा, जो मेरे लिए और मेरे खातिर जो घर मकान जमीन जायदाद पैसा रुपया कौड़ी यहाँ तक अपने भाई बहन परिवार पति पत्नी बच्चों को भी यदि छोड़ता है, वो एक दिन 100 गुना पाएगा। जब मैं नए सृष्टि में आऊंगा तो वो 100 गुना पाएगा। मेरे प्रिय, आपकी और मेरी संसार में केवल परीक्षा हो रही है कि आप यीशु मसीह के लिए क्या करते हैं। क्या जाने हो तो करोगे और नहीं जाने हो तो नहीं करोगे। हम फोन करते रहेंगे, आप बहाने मारते रहोगे, वो नहीं जानने वाला व्यक्ति का स्वभाव है। जो जान गया है वो दुनिया संसार की हालत को छोड़ देगा और यीशु मसीह की भक्ति करेगा। यह है यीशु मसीह, जिसको समझने के लिए प्रभु ने आपको और मुझको बुलाया है। इसको हल्के में नहीं लेना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारी दुनिया की बात करो, लोग खुश हो जाते हैं। यीशु मसीह का नाम लोगों का मुंह उतर जाता है। कहीं काम कर रहे होंगे आप, आपके काम से उतना इंप्रेस नहीं होगा, आपके काम अच्छे होंगे, सब कुछ होंगे, आप उसको कई जगह की कहानी बताएंगे, वो खुश हो जाएंगे। जैसे यीशु का नाम लोगे उसका चेहरे से पानी उतर जाता है। मुझे कई जगह नौकरी छोड़ना पड़ा, शैतान को इतनी एलर्जी है यीशु मसीह से। क्यों? लेकिन वो आपकी और मेरी परीक्षा है। आप और मैं इस बात को नकार नहीं सकते, आप और मैं इस बात को नकारने का काम नहीं कर सकते। यदि कर रहे हैं तो हम खुद को धोखा दे रहे हैं, कर रहे हैं तो खुद की आत्मा के साथ हम खेल रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, कभी भी दुनिया में किसी भी तरह का जी बात आता है, सब छूटे, यीशु मसीह नहीं छूटना चाहिए। हालेलुया, यीशु मसीह नहीं छूटना चाहिए। इन दिनों में आप और मजबूत हो जाइए, और दृढ़ हो जाइए, और अपने आप को हिम्मत वाला बनाइए। हो सकता है कुछ ही दिन में, कुछ ही समय में यीशु मसीह आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है यीशु मसीह आएगा, सबको ले जाएगा। बोलता है वो सबकी आंखों के आंसू पोंछ डालेगा, सबका मातम जो है आनंद में बदल जाएगा। फिर मौत नहीं होगी, फिर कोई क्लेश नहीं होगा, फिर कोई सताएगा नहीं। आप प्रभु के साथ हमेशा हमेशा के लिए उसके स्वर्ग में हमेशा हमेशा के लिए राज करेंगे। वो प्रभु ऐसी प्रजा चुन रहा है अभी। हालेलुया। आइए मेरी आंखों को बंद करें, हम प्रभु के सामने दिन हो जाए, प्रभु के सामने नम्र हो जाए, प्रभु के सामने में इस वक्त हम छोटा करें स्वयं को। यदि कोई बात ऐसी आज भी हमारे दिल में, दिमाग में, मन में, दिमाग में, बुद्धि में खटक रही होगी, प्रभु को लेकर के कई सारे सवाल होंगे, कई सारे बातों के कारण से हम यीशु को जो है छोड़ने का, त्यागने का मन बनाए होंगे। हम प्रार्थना करें प्रभु से, प्रभु दुनिया छूटे तो छूटे, लेकिन तू न छूटना। हालेलुया।